अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। ओवर द वीक बहुत कुछ हुआ है जो कि काबिल ज़िक्र है और यकीनन काबिल मज़म्मत भी है। बहुत एक शदीद तरह का एहतजाज हमने देखा, फिर उसके बाद उसके फॉल आउट्स भी देखे, ना सिर्फ हुकूमत की तरफ बल्कि ज़्यादातर फॉल आउट्स उसके जो अब नज़र आ रहे हैं वो बहुत हैरत अंगेज़ बात है कि जो मुतलका जमात है जो कि अग्रीव्ड अपने आप को बताती है और वाक़तन अग्रीव्ड है काफ़ी मामलात में, उनके ऊपर उल्टे फॉल आउट्स इसके आ रहे हैं क्योंकि उनके जो कारकुनान हैं, उनके जो वर्कर्स हैं, जिन्होंने वाकई जो गरीब लोग हैं जो कि तमाम तर अपना खून पसीना लगाकर एहतजाजों में शामिल हो रहे हैं, उनकी तरफ से अब उनकी क़यादत पर सारे जो तनकीद के निश्तर हैं वो बरसाए जा रहे हैं कि किससे गिला करें। उस क़यादत से गिला करें जो कि सिरे से मौजूद ही नहीं थी, या फिर उस क़यादत से गिला करें जो कि मौजूद थी लेकिन फिर जब मुश्किल आई, जब क्रैक डाउन हुआ तो उसके ऊपर वो सारे के सारे रूपोश हो गए और भाग गए। पहले तो इस बात की भी तरदीद मुतअद्दिद इतराफ़ से की गई कि कोई कहीं नहीं गया, सब लोग यहीं पर हैं। ये उस रोज़ उस रात को चलता रहा तमाम तर काम, लेकिन वाक़तन ये तमाम तर लोग जब मुश्किल आई थी और जब क्रैक डाउन हुआ था ये तमाम तर लोग थे जिसमें वज़ीर आला गंडापुर साहब थे और बुशरा बीबी साहिबा सर फहरिस्त, ये दो लोग थे जो कि लीड कर रहे थे। ये फिर वहाँ से भाग गए थे और इनकी बाकायदा फुटेजेस भी हैं मौजूद जहाँ पर गाड़ी में इनको रवाना होते हुए देखा जा सकता है। बाकायदा कारकुनान गाड़ी के ऊपर पथराव करके गाड़ी को रोकने की भी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन वो जो एक अपनी तरफ से हिंड्रेंस दे रहे हैं या ऑब्स्टिकल्स लगा रहे हैं उस गाड़ी को, वो किसी काम नहीं आ रही और ये दोनों जो हैं ये चले गए थे। तो किससे एहतजाज में ज़्यादा शिकवा बनता है करना? उन लोगों से, उन क़यादत से करना जिन्होंने काफ़िले रवा दवा किए लेकिन उनके काफ़िले सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद रहे, या फिर उनसे जो वाक़तन आए लेकिन जब मुश्किल आई तो वो फिर कहीं भी अपने कारकुनान के साथ, अपने वर्कर्स के साथ, अपने लॉयलिस्ट के साथ मौजूद नहीं थे। ये सवाल उठाना बहरहाल ज़रूरी है और मज़े की बात यह है कि यही तमाम तर सवालात हम नहीं उठा रहे, अब बाकायदा जो अपने उनके कारकुनान हैं वो भी उठा रहे हैं। उनकी तरफ से ये ज़्यादा बात ज़ोर और शोर से की जा रही है। इस हवाले से पार्टी ने बाकायदा सर जोड़ लिए हैं और आगे की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए इसके ऊपर भी सर जोड़ लिए हैं। कॉन्फ्लिक्टिंग बयानात दूसरी तरफ मौजूद हैं। कैजुअल्टीज़ के हवाले से कोई क्या नंबर बता रहा है कैजुअल्टीज़ का, कोई क्या नंबर बता रहा है, और जो फैक्चुअल इस पूरे सिलसिले में जो फैक्चुअल हक़ाइक़ हैं या जो चंद कैजुअल्टीज़ हैं भी उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये सबसे अचंभे की बात है। दोनों इतराफ़ की कैजुअल्टीज़ हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि हुकूमत की तरफ से उनकी तरफ जो नाहक जाने गई हैं रेंजर्स एहलकारों की, पुलिस एहलकारों की, उनका तो बार बार बताया जाता है, नाम भी बताए जाते हैं, सब कुछ किया जाता है, लेकिन PTI की तरफ से वो जो मासूम जाने हैं जो कि इनके कहने पर अगर निकले और फिर उनको इस क्रैकडाउन की नज़र होना पड़ा, जो कि हम फैक्चुअली बात जानते हैं, उनको उनके अपने पार्टी के जमात वाले कोई ओन नहीं कर रहे क्योंकि वो लोग आपस में लड़ पड़े हैं कि भाई एक तो अमवात का फिगर उनसे तय नहीं हो पा रहा है, दूसरा पार्टी की क़यादत कौन करेगा कौन नहीं कर पा रहा है ये भी उनसे माशाल्लाह से तय नहीं हो पा रहा है। संगजानी के मकाम पर एहतजाज करना था या नहीं करना था, इसके ऊपर दो बयानात हैं, लेकिन नाजरीन हम अपने प्रोग्राम की बात करते हैं, बाहर की बात नहीं करते चलें। अपने प्रोग्राम की बात करते हैं कि जहां पर पिछले वीक बाकायदा जितने तीनों जो मौजूद मेहमान PTI से मौजूद थे, लीडरान मौजूद थे, तीनों ने ये कहा कि हम आ रहे हैं, हमारा आईनी हक है, हमें एहतजाज का हक दिया जाए और हुकूमत हमें जगह बताए, हम जगह जो बताएंगे हम वहां पर एहतजाज करेंगे, किसी और जगह पे नहीं। किसी ने नहीं कहा क्योंकि हर चीज़ को प्रोपेगेंडा की जो है वो बदकिस्मती से प्रोपेगेंडा का नाम दे दिया जाता है। किसी और ने नहीं कहा, ये PTI के अपने लोगों ने हमारे इसी प्रोग्राम पर बैठ के उन्होंने ये गुफ्तगू फरमाई है। सुनिएगा उन्होंने क्या कहा है। उन्हीं की ज़बानी तीन अलग अलग रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन्होंने ये जो बात है ये फरमाई थी हमारे ही प्रोग्राम पे। इमीडिएटली समझे, बिल्कुल एग्जैक्टली पिछले हफ्ते, जो कि आप समझे एक बिल्डअप था पूरे 24 नवंबर के एहतजाज का। सुनिएगा उनकी अपनी ज़बानी। नामा ऑलरेडी मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि आपका फंडामेंटल राइट है, आपको वो जगह मुख्तस करेंगे। सियासी लोग हैं तो हमें सियासी हक मिलना चाहिए, हुकूमत भी सियासी बने, वो एक्सेप्ट करे कि ये सियासी एहतजाज के हक है। पुरअमन मुजाहिरीन है, आप उनको एंगेज करें, आप उनको कोई जगह ऑफर करें। जी नाजरीन, तीन अफराद ने, तीन मौजूद मेहमानों ने ये बात फरमाई। शुएब शाहीन साहब थे, शौकत यूसुफजई साहब और फैसल फरीद चौधरी जो कि PTI के बानी PTI के वकील हैं अभी बाज़ाब्ता तौर पर। तीनों ने ये बातें फरमाई हमारे प्रोग्राम में पिछले हफ्ते कि हमें एहतजाज के लिए जगह दें। जब जगह दी गई तो उस बात पे, उस जगह के ऊपर इनकार क्यों कर दिया गया? बकौल बैरिस्टर सैफ के वो जो इनकार था, वो खान साहब भी रजामंद थे, लेकिन वो इनकार आया था बुशरा बीबी की तरफ से। इस बात को डिनाई कर रहे हैं शहबाज गिल साहब ट्वीट करके। उन्होंने ये कहा कि ये बात गलत है और बाकायदा गलत बयानी का
جو लफ्ज़ के जो अल्फाज हैं वो इस्तेमाल किए गए बैरिस्टर सैफ के लिए कि वो गलत बयानी कर रहे हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे, आपस में ही गुत्थम गुत्था है, समझ नहीं आ रहा है इनको। चले शायद बैरिस्टर सैफ गलत बयानी कर रहे थे, लेकिन हमारे प्रोग्राम पे जो 3 ये जो लोग थे जिन्होंने बाकायदा पिछले हफ्ते ये कहा था कि हमें जो जगह देंगे हम वहाँ पर जाकर धरना देंगे, ये तमाम लोग क्या ये भी गलत बयानी कर रहे हैं? इसके ऊपर बड़ा ज़रूरी सवाल है। अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ों को कुछ मजमूई तौर पर इकट्ठा किया है वो देखते चलिएगा कि अभी एज वी स्पीक क्या सिनेरियो है, और पार्टी के अंदर अब जो इस तमाम तर पूरे इस डिसअपॉइंटमेंट के बाद जो एक हिकमत अमली चल रही है या हिकमत अमली बनाने की जो कोशिशें चल रही हैं, चलें बेहतर अल्फाज में कहते हैं, उनके ऊपर ये देखते चलिएगा। एहतजाज में पीटीआई एहतजाज और अंदरूनी इख्तलाफात की कहानी तो है ही, लेकिन आगे की हिकमत अमली के हवाले से भी। एहतजाज में नाकामी पर पीटीआई में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। पीटीआई का एक बड़ा हिस्सा एहतजाज की नाकामी का जिम्मेदार बुशरा बीबी को समझ रहा है। 27 नवंबर को ऑपरेशन करने से पहले हुकूमत की जानिब से ये दावा किया गया था कि बानी पीटीआई समेत पीटीआई की क़यादत एहतजाज को डी चौक के बजाय संजानी मुंतकिल करने की पेशकश कबूल कर चुकी है। ताहम मार्च की क़यादत करने वाले बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। एहतजाज से फरार की अगली सुबह मालूम हुआ कि बुशरा बीबी अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब मानसेरा पहुंच गए हैं। बुध के दोपहर जब अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो बुशरा बीबी उनके हमरा नहीं थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि धरना अब भी जारी है। अब ये पता नहीं वर्चुअल धरना है क्योंकि लोग तो नहीं है। धरना बानी पीटीआई की कॉल पर दिया गया और उन्हीं की कॉल पर वापस होगा। दूसरी जानिब पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा की सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से मुस्ताफ़ी के ऐलान के बाद साहबजादा हामिद रजा भी पीटीआई कोर कमेटी से मुस्ताफ़ी हो गए। पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली शाहिद खटक, इन्होंने भी ट्वीट किया था नाजरीन कि वो तमाम, उन्होंने कहा ट्वीट करके कि तमाम किरदार आवाम के सामने लाऊंगा जिन्होंने कमज़ोरी दिखाई, कौन क्या बोल रहा था, हुआ क्या और क्यों हुआ। हमें कमज़ोर क़यादत नहीं चाहिए, हमें दिलेर क़यादत चाहिए जो बर वक्त अच्छे फैसले कर सके। तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ़ हसन ने कहा कि हम इस वक्त अपने गिरबान में झांक रहे हैं, हमसे गलतियाँ हुई, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए नई क़यादत पर सोचा जा रहा है। तर्जुमान बुशरा बीबी मिशाल यूसुफजई ने कहा है कि बुशरा बीबी ने कहा कि जो भी हुआ उसका एहतसाब और जवाब तलबी बानी पीटीआई करेंगे। दूसरी जानिब आज बलोचिस्तान असम्बली ने पीटीआई पर पाबंदी लगाने की करारदाद मंजूर कर ली। बलोचिस्तान के बाद पंजाब की असम्बली ने भी सिमिलर करारदाद असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा कराई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात नहीं है और ये फितना है, तकरीबकारी का एक जत्था और ग्रोह है, इन जत्थों के खिलाफ मुकदमात दर्ज होंगे। और सिमिलरली नाजरीन जो पीटीआई की तरफ से भी इस बात का अब ऐलान किया गया है, उनके जो चंद लोग हैं, बहरहाल अभी कोई हिकमत अमली नहीं, लेकिन पीटीआई के भी लोग कह रहे हैं कि वो भी वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के हवाले से जो है वो उनके खिलाफ मुकदमात का इंदराज कराएंगे। मामले पे नाज़रीन बात का आगाज़ करती हूँ और ये पूरी बात को थोड़ा समझने की भी हम कोशिश करते हैं कि हुकूमत क्या इस वक्त, एक और बहुत ज़रूरी सवाल जो हुकूमत से बनता है कि उनकी आपस में तोड़ फोड़ हो गई, ठीक है हो गई, वो हमें भी नज़र आ रही है, उनको भी नज़र आ रही है, क्या हुकूमत भी अब इसी के पीछे छुपने की कोशिश कर रही है? इनके पास अब कोई हिकमत अमली नहीं और जो 24 नवंबर के हवाले से जो क्रैकडाउन था उसकी ओनरशिप जब राना सनाउल्लाह साहब खुद आकर कह रहे हैं कि वो जानते हैं कि कैजुअल्टीज़ भी हुई हैं, तो फिर हुकूमत के जो दूसरे लोग हैं उनके बातों में उनका क्यों दूसरा मुंह है, उनकी बातों में दूसरी बात क्यों है? मुतज़ाद बातें हुकूमत की तरफ से नहीं आ रही। अपने इख्तिलाफात में क्या गिरबान झांकने पर तैयार है हुकूमत? मौजूद मेहमानों की तरफ जाती हूँ। यहाँ स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए जनाब बैरिस्टर रकीन मलिक साहब, तमाम तर मामले पे मावन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के और मुशीर हैं तमाम तर लॉ एंड जस्टिस के उमूर पर। वेरी वार्म वेलकम मेंबर कौमी असम्बली एज़ वेल। शौकत बसरा साहब नाज़रीन हमें ज्वाइन करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आप भी तमाम तर मामले पे एक बड़ी एक समझे पायनियर की आरा रखते हैं, क्योंकि शौकत साहब भी जो है वो अपना काफ़िला लेकर पहुंचे थे हमाद साहब के साथ, हमाद अज़हर साहब के साथ, और आपसे भी यही गिला कर रही है सर आपके कारकुनान कि आपका काफ़िला कहाँ रह गया। आपको भी वेरी वार्म वेलकम। थोड़ी आपसे भी हम लोग इंट्रोस्पेक्ट करने की आपके ज़रिए भी कोशिश करेंगे कि क्या मामलात हैं। बहरहाल बट बैरिस्टर साहब आपसे बात की शुरुआत करती हूँ। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब का बयान, ही इज़ अ लर्नड लॉयर लाइक योर गुड सेल्फ, और उन्होंने भी बताया है कि आप लोग किस तरह से शायद दामन चुरा रहे हैं। और गुज़िश्ता रोज़ राना सनाउल्लाह साहब ने, आई एम श्योर आपने उनकी वो स्टेटमेंट सुनी होगी, उन्होंने कहा हमें पता है कि हाँ कुछ अमवात हुई हैं और ये भी जानता हूँ कि लोगों को दफनाया भी गया है। ये राना सनाउल्लाह साहब की अपनी ज़बानी है। बहरहाल मुस्तफ़ा खोखर साहब ने ट्वीट की है, वो ये बताते हैं कि जो बैनुल अक़वामी मीडिया है उन्होंने किसी तरह का उनके ऊपर, क्योंकि BBC और दीगर गैर मुल्की खबर रसा इदारों की रिपोर्टिंग के बाद अब इस बात में तो कोई अभाम नहीं रह गया कि डी चौक में गोलियां चली। सवाल ये पैदा होता है कि कितने लोग ज़ख्मी हुए और जाँ बहक हुए। तहरीक इंसाफ के हवाले से फिर उनकी बाकी तनकीद है जो कि हम उन्हीं से पूछेंगे। बट टू यू बैरिस्टर साहब।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया मोना साहिबा। देखें, मैंने बिल्कुल वो ट्वीट आपने अभी दिखाई है अपनी स्क्रीन पे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ सहाफ़ती एथिक्स और जर्नलिज़म के तकाज़े होते हैं, वो मेरे से बेहतर आप समझती हैं। लेकिन जनरली जो हमने मीडिया लॉ में देखा कि ऑब्वियसली तमाम तर ये चीज़ें हैं, तो एक तो गार्डियन का मैं ज़रूर कहूँगा कि गार्डियन ने ऑन पॉइंट कहा है कि जितनी भी लिस्टें या जितनी भी शहादतों का पीटीआई बता रही है वो वेरीफाई नहीं कर सके, वो सब्सटेंशिएट नहीं कर सके। वो तो हम भी कह रहे हैं गलत है। स्टिल स्टैंड्स अनसब्सटेंशिएटेड। जी बिल्कुल। बीबीसी उर्दू की जो रिपोर्ट आई है, बीबीसी उर्दू के रिपोर्टर ने मैं समझता हूँ कि सहाफ़ती कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं किया गया। दूसरी साइड से पूछा तक नहीं गया हुकूमत से। जो क्लेम्स एक सियासी जमात कर रही है जिसमें पीटीआई है, उन्होंने कहा कि हमारे लोग अलेजिडली शहीद हुए हैं, वो तमाम तर लोग, उनकी एक तो लिस्ट भी जारी कुछ लोगों की उन्होंने की जो कि स्टिल स्टैंड्स अनवेरीफाइड, क्योंकि कल एक टीवी प्रोग्राम हुआ और उस पर वहाँ पे जर्नलिस्ट ने उसको फैक्ट चेकिंग और वेरीफाई करने की कोशिश की। जब फैक्ट चेकिंग और वेरिफिकेशन हुई तो वो बंदा तो एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसका नाम लिखा था। एक रैंडमली उन्होंने पिक किया उस लिस्ट में से, और वहाँ पे ना तो वो उस गाँव का रिहायशी है, ना वो शहर का है, ना वो उस टाउन का है, और वो उसका एड्रेस भी नहीं है। यहाँ पे बताया गया, बहुत ज़्यादा शोर वावेला डाला गया कि जिसको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने धक्का दिया वो नमाज़ पढ़ रहा था। पहली तो बात है कि ये इंसान का और अल्लाह का अपना मामला होता है, नमाज इधर भी अदा करें, लेकिन आई थिंक नोबडी शुड बी दैट स्टूपिड इनफ कि ड्यूरिंग अ प्रोटेस्ट आपने कंटेनर पर चढ़ के तीसरी मंजिल पर नमाज़ पढ़नी है। बट खैर उनका एक अपना इस्तेकाक है। वो बेचारा नमाजी, मेरे ख्याल से पूरा इस्लामाबाद ही जब जलाओ घेराव कर दिया था तो पूरे इस्लामाबाद में हर जगह थी, मेट्रो बस स्टेशन थे, वहाँ पे पढ़ लेते, वहाँ पढ़ लेते और कहीं और पढ़ लेते। खैर ये अल्लाह का और उनका अपना मामला है, मैं इस पे ज्यादा कमेंट नहीं करूँगा। जख्मी हुआ है वो शख्स, वो उसकी मौत के ऊपर तो जो सियासत करने की कोशिश की गई थी, अलेजिडली उसकी शहादत बना दी गई, और उसने तो कहा कि मैं ठीक ठाक हूँ, मैं जिंदा हूँ, मुझे चोटें ज़रूर आई हैं लेकिन आई एम वेल टू डू। और मैं टिकटॉक बनाने के लिए ऊपर गया था, शर्त लगी थी हम आपस में दोस्तों की। यहाँ पे बीबीसी की रिपोर्ट की बात करें तो बीबीसी के रिपोर्टर ने कहा शाम 5 बजे, आपने भी देखा होगा वो चीज़ सामने आ रही है, सोशल मीडिया पे भी आ रही है, अदरवाइज भी आ रही है कि वो कहते हैं शाम 5 बजे फायरिंग हुई है। शाम 5 बजे तो कोई ऑपरेशन हुकूमत ने नहीं किया, और हुकूमत के ऊपर तो अलर्ज किया जा रहा है कि रात के उस देर पहराए में लाइटें ऑफ करके ऑपरेशन किया। इफ देयर इज एन एलिगेशन, if there is an allegation on the government, तो मोना साहिबा आप मुझे बता दें, दुनिया में कहीं देख लें हमें अलर्ज किया जा रहा है ना कि हुकूमत ने मैसेकर किया है। कहीं आप मैसेकर करें, नहीं मैसेकर कहीं भी करें, तो मैसेकर जहाँ पे हो तो वो ओवरनाइट या विद इन अ फ्यू आवर्स, हम कोई रोबोट्स नहीं है या हमारे पास कोई रोबोट्स नहीं है कि वो तमाम तर जो जाए वकूअ है वो क्लीन अप हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिन लोगों की ये लिस्ट लेके आए सामने, दैट स्टैंड्स अनसब्सटेंशिएटेड, अनवेरीफाइबल। दूसरी बात है, हॉस्पिटल की दोनों हॉस्पिटल्स जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, पिम्स और पोली क्लिनिक, उन्होंने साफ वाज़े तौर पे कह दिया कि हमारे पास कोई ऐसा बंदा नहीं आया जिसकी शहादत हुई हो या कोई डेड बॉडी हुई हो। एंड लास्टली इफ आई मे विद योर परमिशन, मैं बिल्कुल ये आपको जरूर कहूँगा, देखें जाहिर बात है कि कोई अगर जख्मी हुआ है इस तमाम तर चीज़ में, पहली तो बात है कि अगर हुकूमत ने बकौल पीटीआई के अंधाधुंध फायरिंग की है और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग की है, तो कुछ लोग जाहिर बात है जख्मी भी हुए होंगे। रीजनेबल प्रूडेंट माइंड को ये बात अपील नहीं करती कि अगर वो जख्मी थे तो वो जख्मी किसी अस्पताल में क्यों नहीं गए, वो क्यों नहीं ये मोबाइल सबके पास उठाया है। जितनी वीडियोस उस पूरे धरने में या इंतशारी टोले ने उस जगह पे बनाई है, डी चौक और इर्द गिर्द, और उसके बाद देखें नहीं, अगर वो जख्मी है तो वो क्यों नहीं तिब्बी इमदाद के लिए किसी अस्पताल में गए वहां पे। यहाँ पे तो आपको अगर शहादतें मिलती हैं, मैं कहता हूँ बिल्कुल शहादतें हुई हैं, शहादतें हुई हैं उन 3 रेंजर्स की, शहादतें हुई हैं उस एफसी एहलकार की, उस पुलिस ऑफिशियल की, बिल्कुल हुई हैं। वहाँ पे कैजुअल्टीज जो प्रोटेस्टर्स रस्ते में आते हुए, बिकॉज इन माई कंस्टिट्यूंसी व्हाट आई कैन टेल यू फॉर श्योर एंड जो मैं वेरीफाई कर सकता हूँ वो ये है कि मेरे हल्के में ये कटी पहाड़ी से जब ये आगे चले, बरामा बातर इंटरचेंज मेरे हल्के में आता है, और वहां पे जब ये गए तो वहां पे 12 से 15 पुलिस एहलकार जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऑफिशियल्स थे
POF हॉस्पिटल में वो जेर इलाज थे। एक SP साहब है, 12 टांके यहाँ पे उनके आए, आंख उनकी नीली हुई थी, मैंने खुद विजिट किया। अनदर पुलिस ऑफिशियल जिसकी टांग पे गोली लगी है, जिसकी रास्ते में आते हुए जब वहां से चले और पुलिस ऑफिशियल्स के साथ, कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ जब गुत्थम गुत्था हुए, तसादम हुआ रोड क्लियर कराने की आड़ में और किसी ना किसी कॉस्ट पे पहुंचने के लिए एट डी चौक, तो मैं जाहिर बात है कि इनके वहां पे ऑन द वे ऑन रूट टू डी चौक हो सकता है इनकी कुछ वहां पे लोग उनकी डेथ हुई है, क्योंकि आपके जो योर कॉलीग इन द कैबिनेट बट ही हैज एग्जैक्टली सेड द एग्जैक्ट सेम थिंग कि इनकी तरफ से अगर इनके लोगों की डेथ्स हुई है या शादी हुई है तो वो ऑन द वे, यहाँ पे तो नहीं हुआ ना, यहाँ पे विद इन द जुरिस्डिक्शन या टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ डी चौक या इस्लामाबाद के इस ब्लू एरिया के रोड पे यहाँ पे कोई वक़्त यहाँ नहीं हुआ। अच्छा, ये आपने बड़ी एक आप अपनी तरफ से क्लैरिटी दे रहे हैं कि जो भी हुआ है इनकी तरफ से रास्ते में आते हुए बिल्कुल जब डंडा बरदार फोर्स थी फुली जो थी उनके पास क्लैशनकॉफ था, 39 वेपन्स वहां से रिकवर भी हुए हैं उनके। आपने डंडा खुद देखा, कीलें लगे हुए डंडे थे जो कि बीबी की और अली अमीन गंडापुर की गाड़ियों पे बरसाए गए। उसके साथ साथ दूसरी चीज, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी, इनके पास वहां पे गुलेलें थी, इनके पास वो बंटे थे, इनके पास वो पत्थर थे, इनके पास पिस्तौल और फायर आर्म्स थे। दे हैव बीन रिकवर्ड, टीवी पे दिखाया गया है, सब कुछ दिखाया गया है कि उसकी वीडियो बनी है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने दिखाया है और बताया कि ये फुली आर्म्ड थे। अगर वो फुली आर्म ना होते तो मेरे हल्के में POF में जो जेर इलाज एक पुलिस ऑफिशियल पंजाब पुलिस का था, उसको पाँव में टांग में गोलियां लगी हुई थी और एक और जो था उसके डंडा इतना ज्यादा उसको डंडे मारे गए, वो मधोशी की हालत वहां पे बैठा, ही डिडंट इवन नो वेयर ही वाज। बताएं जी बसरा साहब, इसके बारे में भी आप जरूर फरमाएं, क्यों आप लोग फिर इसरार कर रहे हैं अगर उन्होंने इतने वेपन्स गिनवा दिए हैं कि अनआर्म्ड थे। और दूसरी बात ये भी फरमाएं अपने हवाले से कि आपका काफिला कहाँ रह गया। हमाद अजहर साहब थे, आपके जो कारकुनान हैं, हमने मुतअद्दिद इस तरह के उनकी तरफ से मांगे और डिमांड्स देखी हैं, आपके हवाले से नहीं, बट हमाद अजहर साहब फॉर श्योर कि वो मुस्ताफ़ी हों। ये साहिबजादा हामिद रजा मुस्ताफ़ी हो रहे हैं, सलमान अकरम राजा मुस्ताफ़ी हो रहे हैं, उनकी नहीं, वो उनकी बात, उनका तकाजा कर रहे हैं मुस्ताफ़ी होने का। मोना आलम, सबसे पहले तो जो लोग शहीद हुए हैं, मासूम बेगुनाह और पुरअमन पाकिस्तान के शहरियों को, तहरीक इंसाफ के कारकुनों को जो शहीद हुए हैं, अल्लाह ताला उनको करबट जन्नत में जगह दे। मुझे बहुत माजरत आपसे बसरा साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, वेरी सॉरी, आप बिल्कुल बात अपनी शुरू कर रहे थे, मुझे ब्रेक आई है, मैं बिल्कुल अगले की फौरन आपकी तरफ आती हूँ इमीडिएटली एज वी आर बैक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। जी बसरा साहब, आपको फिर माजरत के आपको मैंने बीच में टोका था, आप प्लीज गो अहेड, बात अपनी मुकम्मल करें और अपना थोड़ा वेयर अबाउट भी बताएं, आप थे कहाँ पे। मोना आलम, मेरी सबसे पहले तो अल्लाह ताला से दुआ है कि तहरीक इंसाफ के जो पुरअमन बेगुनाह मजलूम PTI के नौजवानों को, शहरियों को, पाकिस्तानियों को शहीद किया गया है, कत्ल किया गया है, अल्लाह ताला उन शुहदा को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनके वर्सा को सब्र दे, और जो लोग जख्मी अभी तक जिंदगी और मौत की कश्मकश में हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। दूसरी बात देखें मोना आलम, इस वक्त सूरत ये है कि अभी तक भी हमें नहीं पता कि कितने लोग हैं जो इस वक्त इनकी कस्टडी में हैं। 13 लोग जो शहीद हुए हैं उनकी हमने लिस्ट जारी कर दी है, उनके बाकायदा नमाज जनाजा अदा हो चुके हैं। मैं उनकी, अगर आप अगले हाफ में कहेंगी तो एक एक का एड्रेस आपको उनके शोधा का आपको दे सकता हूं कि जो उस दिन 24 तारीख को वहां पर पुरअमन एहतजाज के लिए आए। और दूसरी बात आपको बताऊं, इस वक्त भी टेम्स में और पॉली क्लिनिक में कम से कम जो हमारी इंफॉर्मेशन है 30 से 40 लोग वहां मौजूद हैं। उनको कहा क्या जा रहा है, कहा ये जा रहा है उनके गुस्सा को कि आप पहला काम ये करें, अगर तो इमरान खान के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे तो आपको डेड बॉडी दे देंगे। वो कहते हैं बिल्कुल नहीं करेंगे। दूसरा उन्होंने कहा है कि आप ये वीडियो बयान दें या बयान हल्फी दें कि आपका तहरीक इंसाफ से कोई तल्लुक नहीं है, आप उस दिन वैसे इस्लामाबाद आए थे और आपका रोड एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से। बसरा साहब, मैं इजाजत से आपकी, चूंकि ये वाली बातें आपकी जमात की तरफ से पहले भी आई, लेकिन काफी एम्बैरेसिंग था ना, पहले 100 से शुरू हुआ,
50 पे आया, फिर 20 पे आया, 30 पे आया, अब आपने 13 पे आप आ गए हैं। जितने भी हैं अल्लाह उनको जी अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। देखें, बात सुने मेरी जी, मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें जी जी बताएं। ना करें ऐसी बातें, छोड़ दें। आपका मतीउल्लाह जान क्यों गिरफ्तार हुआ है, किस जुर्म में हुआ है, पोली क्लिनिक से या वहां से क्यों गिरफ्तार किया गया है? कि वहां पर वो लोगों की वो इफलात लेने गया था जिनकी डेड बॉडीज अंदर पड़ी है और उनके ऊपर इन्होंने मनशियात का झूठा मुकदमा दर्ज करके बिल्कुल बहुत मन घड़त और मज़ाक़ा खेज मुकदमा, इसमें कोई शक नहीं है। प्लीज बट नहीं, बसरा साहब जो साकिब बशीर साहब उनके साथ थे वो तो कह रहे हैं कि ये वजह नहीं थी गिरफ्तारी की। वो कह रहे हैं कि हम तो गए हैं वहाँ, पॉली क्लिनिक गए हैं, पिम्स भी गए हैं। मैं आपका प्रोग्राम छोड़ दूंगा। मेरी बात, ये क्या बात हुई आपसे? अपनी हमारे लोगों की लाइसेंस घर पड़ी है और आप मुझे बात नहीं करने दे रही। नहीं, बात करें, आपको किसने कहा है बात ना करें? बात जरूर करें, लेकिन सवाल का भी तो जवाब फरमाए ना। अल्लाह ना करे, मैं मुझे लिखे आपने इनको अपने साथ बिठाया हुआ है, आपने उन्होंने बात की है इस कातिल हुकूमत ने, आपने उनको इंटरप्ट नहीं किया। नहीं, क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? 3 दफा मैंने उनसे सवाल किए हैं पलट के, उन्होंने तो जवाब दिया। मैं आपसे सवाल ही तो कर रही हूँ, आपको रोका तो नहीं मैंने। मोना आलम, मैं इस वक्त स्काइप में हूँ, मुझे खुदारा बात करने दे। मैं ये कह रहा हूँ कि जो हुकूमत के नुमाइंदे हैं उनको आपने बात करने दी, उनको इंटरप्ट नहीं किया। नहीं किया मैंने। ये मैं इस बात पे आपसे बसद एहतराम आपसे इख्तिलाफ कर रही हूँ। मैंने किया, उनको भी इंटरप्ट, सवाल भी किया, आपसे भी सवाल ही तो कर रही हूँ। अब क्यों इंटरप्ट कर रही है? मुझे बात करने दे, मुझे प्लीज। नहीं तो एलिगेशन तो ना लगाए ना कि मैंने उन्हें इंटरप्ट नहीं किया। मोना आलम, मुझे बात करने दे। आप करें, लेकिन आप प्रोपेगेंडा तो ना करें ना। आप ये गलत बात हुई, आप मुझे कह रहे हैं कि मैंने सवाल उनसे नहीं किया। क्यों सवाल नहीं किया? गवर्नमेंट का नैरेटिव चलाए, ना सुने आप। गवर्नमेंट का नैरेटिव चलाए, आप छोड़ दे। फिर हमें क्यों बुलाया? नहीं, किसने का नैरेटिव चलाए? तो आपको बात करने के लिए बुलाया है। बताएं, आप बताएं, गो अहेड, बट प्लीज आप एलिगेशन ना लगाएं। ये मैं आपसे गुजारिश कर रही हूं। मोना आलम, बात सुने। इस वक्त सूरत ये है, मैं आपको जो बात कह रहा हूँ, हमने पूरा डाटा कलेक्ट कर लिया। आपने ये नहीं कहा कि जो तेरा एक इंसान का खून इंसानियत का खून है, बिला शुबा, बिला शुबा। सिर्फ 13 लाशें उठी हैं। आप लोग तो 200 कह रहे थे, आप 300 कह रहे थे। मुझे बात करने दें। अब हमने डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, वहां पर पूरे पाकिस्तान से हमने हर डिस्ट्रिक्ट से, क्योंकि लोग मिसिंग हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इस वक्त बस ये बात करें, ये सही बात है, मुनासिब बात है, हम आपके साथ हैं कि आप कह रहे हैं लोग मिसिंग हैं। अगर आपने जुर्रत और हिम्मत है, मेरे साथ चले अभी लाइव पोली क्लिनिक, या चले मेरे साथ आप इधर पिम्स, और वहां जाके मैं आपको बताता हूँ कि कितनी लाशें पड़ी हैं जहाँ पे आपका नहीं आप ये फिर वाली आपने वो एलिगेशन वाली बात, जुर्रत हिम्मत है तो तभी तो बात कर रहे हैं ना कि जितनी हम बात हुई है आपकी। ये आप मतलब ये गलत बात है बसरा साहब, आपको बुला रहे हैं, आपने अपनी बात का जवाब नहीं दिया। खैर से मैं भी आपसे पूछ रही थी आपका काफिला कहाँ रह गया जो सोशल मीडिया पे निकला था, वो आपने जवाब नहीं दिया। आप मुसलसल एक एलिगेशन की टोन में बात कर रहे हैं। जुर्रत हिम्मत है, ये किस तरह की बातें हैं? जुर्रत हिम्मत है, लोग मरे हैं, लोग शहीद हुए हैं। आप कह रहे हैं कि जी डीजोक का फैसला किसका था? आपका काफिला कहां पहुंच गया? हमें बात करने दें, वो इंसान है। बहुत अहम बातें हैं बसरा साहब ने भी की हैं, वो अग्रीव्ड हैं, वो अपनी बात का वो कह रहे हैं। आप हमसे ये ना पूछें काफिले कहाँ पहुंचे कहाँ ना पहुंचे। आपने भी एक पिछले कई दिनों से आप बात फरमा रहे हैं कि जो बुशरा बीबी हैं उनको एक अलहदा करना है, तभी से इमरान खान साहब की सियासत ठीक होगी। और आपने एक और ज्यादा अलार्मिंग बात की, आपने कहा उनकी जिंदगी की, उनकी जान को खतरात लाहक है। बहुत शुक्रिया मोना साहिबा। देखिए, सबसे पहले तो ये कि सवाल ये होना चाहिए कि ये एक आदमी भी अगर शहीद हुआ है तो वो क्यों शहीद हुआ और किसकी ईमा पे शहीद हुआ है। चाहे वो वर्कर है, चाहे वो पुलिस वाला है, चाहे वो एक आदमी, हम छोड़ देते हैं। यहाँ तो बशरा साहब की पार्टी के लोगों ने मेरे शो पे, खोसा साहब ने 278 आदमियों का कहा है कि वो उनका कत्ल हुआ है, ठीक है। तो 278 की जगह 78 की बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, आईडी कार्ड, कोई नमाज जनाजा, कोई दफनाने का इंतजाम, कोई कफन, कोई उसके वरासा, कुछ तो नजर आएंगे। वो कह रहे हैं बसरा साहब ने ये फरमाया 13 कंफर्म। देखिए मेरी बात, देखिए वो 13 हैं, वो एक है, छोड़ दें आप 1300 छोड़ दें, एक आदमी, अगर वो एक आदमी भी है जी बिल्कुल, तो उसके उस हाल तक उसको मरवाने में जो लोगों ने किरदार अदा किया, उसको वो दहलीज तक लाने में वो सब सजाए मौत के जिम्मेदार होने चाहिए। बिल्कुल, बहुत सीधी बिल्कुल सही बात है। उसमें इनका बच्चा है, उनका बच्चा है, मेरा बच्चा है, मैं हूं, कोई भी, वो इंसान है, वो किसी इंसानी जान के ज़िया को आप कर ही नहीं सकते अंडरमाइन। बिल्कुल। अब सवाल ये कि इस पार्टी का लीडर
इमरान खान साहब है। इमरान खान के सपोर्टर हैं और वोटर हैं, बाकी किसी की कोई औकात नहीं है। जब हम पार्टी में थे हमारी भी कोई औकात नहीं थी, ना हम लीडर थे। जब लीडर ने कह दिया संजरानी पे रुक जाना है, तो किसी के बाप की क्यों जरूरत हुई कि वो डी चौथ तक लाए और उसमें गरीबों को छोड़ के खुद भगौड़ों की तरह भाग जाए और खुद सामने ना आए। अब अदब अदाब अपनी जगह के ऊपर है। किसी की कोई बेगम है, किसी की बहन है, बेटी, हमारा कोई राइट नहीं बनता उस पर बात करें, हमने कभी की है, सही हो गया। लेकिन जब कोई औरत या किसी का बेटा या किसी की बेटी मुल्क की सलामती, वर्कर्स की सलामती, जमहूरियत की सलामती, लीडर की ज़िंदगी का फैसला करने की तौक़ आ जाए तो हमें खुलना पड़े। हम तो खान साहब के कुत्ते का भी एहतराम करते हैं, ठीक है, हमारा लीडर रह चुका है, हमारा बॉस रह चुका है, हमें तो याद है, ठीक है, नहीं, मैं तो बड़ा क्लियर हूँ, ठीक है। मैंने खान साहब की इस वायलेंस की सियासत के ऊपर आवाज़ उठाई थी, मुझे निकाल दिया। लेकिन अगर खान साहब को आप कहें कि जान का सौदा करेंगे, तो मैंने तो ना उनकी पार्टी में जाना है, ना मुझे उनसे कुछ मांगना है। मैं से भी कह रहा हूं कि अगर बीबी कौन होती है, जब बीबी जिंदगी में आई खान साहब की, ना इमरान खान घड़ी चोर था, ना इमरान खान 190 बिलियन का चोर था, ना वो फौज के खिलाफ था, ना अदलिया के खिलाफ था, ना वो कत्ल गारत की पॉलिटिक्स करता था। 22 साल उसने अकेले जद्दोजहद की, ठीक है। वो 3 साल में बदल गया ना, उस 3 साल में बदला। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बरी जिम्मा हो गए, जिम्मेदार वही है, गोली उनसे ही चली है, साइन उन्होंने किए हैं सब चीज़ों के ऊपर, लेकिन किस कीमा पे किए? 2 आदमी, बीबी फैज़ और कीड़े मकोड़े जो खान साहब के करीब थे, जो आज भी इक़्तिदार के मज़े ले रहे हैं। इस खित्ते में पॉपुलर लीडर जेल में जाता है तो उसके ख़ानदान वाले मज़े लेते हैं, पैसे का भी, इक़्तिदार का भी, और उसके जो साथी होते हैं। और आपने बड़ा ओपिनियन एक दिया है कि अगर ये लोग हट जाते हैं तो वो ठीक है खुद। अब इसी खित्ते के अंदर हमने लाशों की सियासत भी देखी। मैं आपसे कह रहा हूँ, इमरान खान की जिंदगी बचानी है तो बीबी से जान छुड़ानी है। ये बहुत सीधी सीधी बात है, अच्छा लगे बुरा लगे। ये बीबी के बच्चों ने सारे मजे लूटे, एन काफ की फाल निकाल रहे। बुजदार साहब मेरे बाप का दोस्त नहीं था, गोगी गैंग मेरे बाप का नहीं था, वो 7 औरतें जिन्होंने पाकिस्तान को आगे लगाया, अच्छा, वो मेरे खानदान की नहीं है। ठीक है जी, मेरा सवाल ये नहीं मोना साहिबा, देखिए आप लोग बशरा साहब का, नून लीग का भी, हमें इमरान खान की जिंदगी बचानी है, रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिक्स। भाड़ में गई पॉलिटिक्स, भाड़ में गई पार्टी, भाड़ में गई सियासत, कर रहे हैं आपसे, उसकी जिंदगी बचानी है। देखिए किसी की भी जिंदगी है, इमरान खान की जिंदगी के ऊपर लोगों ने, कोई भी हो, लोगों ने बेगैरत कहा गया है पार्टी के अंदर, लोगों को बेशरम कहा गया, गधा कहा गया। किसी के बात, हमारे ऐसे आदमी को होते हुए ये बात बोलते, हम तो नहीं, हम तो मुंह तोड़ देते। आफ्टर अ ब्रेक इसके ऊपर बात करते हैं ना। इसको कहा गया है और जिंदगी बचानी है। वाडा साहब ने आगे ना एक्सप्लेन करके नहीं बताया कि कैसे ये चीजें दोनों आपस में कनेक्टेड है। आफ्टर अ ब्रेक इसकी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। बहुत सी बातें हो गई हैं, थोड़ी गर्मा गर्मी भी खैर ब्रेक से कबल, और वाडा साहब ने एक बात की है। बट बैरिस्टर साहब, आप लोग क्या जान के दुश्मन हैं उनके, खान साहब के? अभी आप हाँ में सर हिला रहे थे जब वाडा साहब ने कहा कि उनकी जान बचानी है। आप लगता तो नहीं है खान साहब की जान बचाना चाहते हैं, वो तो बसरा साहब से पूछ लें, वो कहते हैं सबसे बड़े आप ही जान के दुश्मन हैं। बिल्कुल भी नहीं, कोई भी इंसानी जान है, ऑफ कोर्स इंसानी जान का जो है वो कीमती जान होती है, और हमने कभी भी नहीं कहा कि अगर उनकी कोई सीरियस कंसर्निंग इज़ लाइफ अगर कोई ऐसी चीज़ है तो उनको जो नेसेसरी प्रोटेक्शन है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन विद इन जो है इनकार्सरेशन या जेल के प्रेमिसेस के अंदर भी, जब वो इनकार्सरेटेड है अभी, तो मुशर्रफ बीबी ने कहा है कि उनके पास तो ये हालात थे कि उनकी आंखें सूज गई थी जब उनको अटक जेल जिस वक्त मुंतकिल किया था। उन्होंने अपने क्राउड से खिताब किया था जब वो निकले थे ये डी चौक। देखिए ये तमाम तर बनावटी बातें हैं ना, तो उनसे उनको सोने नहीं दिया था, कहते हैं उनको जो बेड दिया था वो वी शेप का था। वो ये यहाँ ऐसी चारपाई तो मुझे नहीं नजर आई, मैंने तो कभी जिंदगी में ऐसी चारपाई नहीं देखी कि ऐसी चारपाई अगर उसे तोड़ दें तो वो ऐसी हो जाएगी। मैं इस पे एक चीज करूंगा। देखिए एक हार्पिक की कहानी आई, 3 हार्पिक की कहानी के अंदर आपको हार्पिक का टेस्ट पता था? वो उन्होंने फिर बोला, सुने, हार्पिक का टेस्ट पता था? अगर आपको पता था आप हार्पिक क्यों खाया? देखिए चील का चुगना और चील की चीख, ये 70 साल की उम्र और 15 साल की काकी में बड़ा फर्क होता है। ये बिकता नहीं है माल, ठीक है। ये गैरत के मसले, ये सर के वो बकरे के सर के सींग के मसले, ये सब चीज़ें चलती हैं दुनिया के अंदर। हमारा जो फ़र्ज़ है वो ये है कि आप पार्टी पॉलिटिक्स सबसे हट। देखिए पार्टी के सारे लीडरान जो हैं वो गायब थे, मैं आपको पहले दिन से कह रहा था। गरीब आगे था, मोना आपने मुझे बुलाया सुनने के लिए। बसरा साहब, ठीक है बसरा साहब, एक मिनट मैं आपको दे रहा हूँ, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। देखिए जी आप ही की तरफ आ रही हूँ। 1 मिलियन आदमी की लोगों ने रिकॉर्ड पे आके बातें की, 5 आदमी नहीं निकाल सके, ठीक है।
اب آپ ان کو کہیں کہ ان سے سوال نہیں ہوگا تو عوام پاگل تو ہے نہیں، ورکر پاگل نہیں، ورکر چارج تھا، ورکر کو مروا دیا آپ نے، چوٹ بھی لگی. نہیں، شہباز گل صاحب نے، آپ نے سنجانی کی بھی بات کی، شہباز گل صاحب کا ڈینائل بھی میں آپ کو دکھا دوں. میں بسرا صاحب کی بات میرا خیال ہے ان کا کیا موقف ہے، لیکن گل صاحب کہتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے. بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور صاحب نے آج ہمیں یہ بات خود کنفرم کی کہ خان صاحب کے کلیئر ڈائریکشنز تھے کہ احتجاج ڈی چوک میں ہی ہوگا. یہ ٹویٹ بھی ناظرین ہمارے بھائی چلیں ایک منٹ آپ یہ مان لیں، مفروضے کے طور پہ مان لیں یہ بات، تو پھر ڈی چوک سے بھاگا کون ہے؟ گنڈا پور صاحب اور بی بی. آپ نے کہا بی بی کو مخروب کر دیا، اس پہ ہوسٹیج بنا دیا، اور وہ جا نہیں رہی تھی، وہ جان دے رہی تھی، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ان کی بہن نے کہانی تھی، میں نے وہ بریک کی کہانی. اس کا اگلے دن ویڈیو آ گئی جس میں بیگم صاحبہ گنڈا پور صاحب کی گاڑی، اس کا مطلب بھاگ رہے تھے نا سب. تو جب بھاگ رہے تھے، جب بھگوڑے تھے، مفرور تھے، ان کی بہن نے کہا ہے وہ وٹو صاحبہ، انہوں نے کہا کہ وہ ان کو پکڑ کے زبردستی لے گئے. زدوگوب کی ہے، ٹھیک ہے، زدوگوب کا مطلب آپ کو دیکھیں. بی بی اس کو کے پی کے سی ایم سے ہٹائیں گے کیونکہ وہ سر اٹھا رہا ہے، اور وہ جو ہے وہ اس انڈرسٹینڈنگ میں کہ بی بی کا ریسٹ ہوگا، میرا ریسٹ پیچھے کر دو. اس انڈرسٹینڈنگ ہے. جب سی سی ٹی وی فوٹیج گورنمنٹ سے آپ پوچھیں، آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہے گاڑی ایکسچینج ہو رہی، تو عقل مانتی کہ آپ پکڑ نہیں سکے ان کو، تو پھر کسی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جانے دی. انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ بی بی حکومت نے انڈرسٹینڈنگ کی. واہ جی، یہ ملے ہوئے حکومت والے بھی. بسرا صاحب آپ اوور ٹو یو، بتائیے. آپ تینوں جو لوگوں کی لاشوں پہ تمسکر اڑا رہے ہیں، چلیں تینوں میرے ساتھ پولی کلینک یا پیمز آ جائیں. آپ چلیں، آپ کا شوق پورا کرتے ہیں، آ جائیں. آپ بنے بڑے ترم خان، آئیں آپ پولی کلینک آئیں. چلیں میں چلتا ہوں، آپ بتائیں کتنے بجے آنا ہے. چلیں اٹھے جی، شو اٹھائیں، آئیں جی. آپ پولی کلینک تو آئیں نا، آپ کے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کتنی ہمیں دکھاتے ہیں. آئیں بسرا صاحب، اب بہت ہو گیا. مجھے آپ رگڑنا نہ شروع کریں. نہ میں نے آپ سے بدتمیزی کی ہے، نہ مجھے آپ اس میں رگڑنا. میں اس طرح نہ کرنا. پولی کلینک چلیں، مجھے لاشیں دکھائیں. پولی کلینک چلیں. آپ بتائیں کدھر سے پک کرنا ہے، آپ کو بتائیں کدھر سے پک کرنا ہے. آپ بتائیں، آپ آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں، بتائیں. ٹائم دیں، ویڈیو منگوائیں جائے، کیمرہ مین نے ابھی پولی کلینک چلیں، دکھائیں مجھے لاشیں. مجھے نہ کسیدے برسا، مجھے نہ کسیدے برسا صاحب. میں بڑی تحمل سے بات کرتا ہوں، سب کی عزت رکھ کے بات کرتا ہوں. جھوٹ میں ایکسپوز کروں گا، سب کا ایکسپوز کروں گا. میں کیا کسی سے ڈرتا ہوں؟ نہ میں کسی کے باپ کا کھاتا ہوں، نہ میرا رزق کوئی دیتا ہے، نہ میں بشیر صاحب آپ کے ساتھ اٹھ جاؤں. میں نے آپ کی بڑی ادب سے بات سنی، میں نے آپ کی بات کو آپ کو سٹینڈ کیا کہ ایک آدمی بھی اگر مرا ہے تو غلط مرا ہے. لیکن آپ مجھے اگر تینوں کے ساتھ شامل کریں گے کہ ہم مذاق اڑا رہے ہیں، یہ غلط بات ہے. یہ بہت غلط بات ہے. آپ پولی کلینک چلنے کے لیے تیار ہو، میں بھی آپ کا چلنے کو تیار ہوں. میں کلمہ پڑھ کے آپ کو کہتا ہوں پولی کلینک چلے میرے ساتھ. وہاں دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہوگا، پاکستان بھی دیکھے گا. چلیں جی. آپ اڑائے. اور لاشوں پہ سیاست کون کر رہا ہے؟ یہ لوگ اتنی گھٹیا گھنونی سیاست ہے ان لوگوں کی کہ لاشوں پہ سیاست کرے. امیجنری لاشیں. جی بسرا صاحب، مجھے بات کرنے دو. فیصل گوڈا، مجھے بات کرنے دو. جی بسرا صاحب. رہی بات مولانا عالم ماؤں بہنوں بیٹیوں کی، میں فیصل گوڈا کی بیویوں کی متعلق اس لیے بات نہیں کروں گا. مائیں بہنیں بیٹیاں سب کی ساجی ہوتی ہیں. بالکل. اگر کسی انسان کے اندر غیرت، شرم، حیا ہو، کسی کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی متعلق اس طرح گفتگو نہیں کرتا جس طرح فیصل گوڈا کر رہے ہیں. اور دوسری بات میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو ان لوگوں نے کیا ہے شہداء چوک اسلام آباد میں، معصوم لوگ، یہ ڈی چوک نہیں ہے، یہ اسلام آباد کا شہداء چوک ہے. ان سب کے، یہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، جو ان کے سہولت کار ہیں، ان کے ہمارے آپ زیادہ باتیں پھڑیاں نہ مارے نا. آئے نا پولی کلینک، آئے نا. بہت بڑے کارکن بنے ہوئے نا، بہت بڑے بی بی کے وہ بنے ہوئے کہ آپ کو جگہ مل جائے گی. آپ جیسے لوگ یہ جو عمران خان کی لاش پہ سیاست کریں گے. آپ پیپلز پارٹی کے ٹائم پہ بھی یہ باتیں کرتے تھے. میں ابھی کون سی بات کو مانوں؟ ابھی تو آپ پولی کلینک آئے پولی کلینک آئے. قوم کو بتائیں، آج بتائیں گے آپ کو. پولی کلینک آئے، وہ لاشیں دکھائیں پولی کلینک میں. بہرحال یہ لاشیں دکھائیں، نکلے تو کمرے سے باہر. غلط بات ہے، انپلیزنٹ بات ہے. آپ سب بسرا صاحب، انپلیزنٹ بات ہے. آپ نے کسی کو نہیں چھوڑا اپنی الزام تراشی میں. آپ نے ہم پہ، میڈیا پہ، سب پہ. تو پولی کلینک یہ نہیں آ سکتا. یہ باتیں کریں ٹی وی کے سارے شہزادے بن کر. ناظرین، I'll have to wind up. Thank you for watching.